फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 करेंगे। हमारा प्रश्न है, आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है। हमें BC बराबर DE दिखाना है और हमारे पास ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में AC बराबर AE है। AC, ये रहा AC और ये रहा AE, ये दोनों बराबर रेखा है। AB बराबर AD है, ये हमारा D है, ये D है। AB बराबर AD है, तो ये AB है और ये AD है, दोनों बराबर दिया है। और कोण BAD, BAD ये कोण बराबर है EAC के, EAC इस कोण के, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। हमें दिखाना है कि BC बराबर DE, BC यानी कि ये पूरी रेखा और DE यानी कि ये पूरी रेखा, ये दोनों रेखा हमारे बराबर हैं। तो जो हमारा BC है, अगर आप देखेंगे जो BC है ये हमारा इस त्रिभुज में आ रहा है। जो BC रेखा है वो हमारा ABC त्रिभुज में आ रहा है और जो DE है वो हमारा ADE त्रिभुज में आ रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा आसानी से BC DE के बराबर हो जाएगा CPCT द्वारा। तो चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ABC है इसको हम रफ में बना लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो ABC कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ लिखा है A, ये है B और ये है C। जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज को भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। ABC है, चूंकि BC यहाँ नीचे है, BC बराबर DE है, BD यानी जहाँ B होगा वहाँ पे हमारा D होगा, यानी कि ये D होगा और ये E होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो A होगा। अब यहाँ से जो ABC, एक त्रिभुज ABC हमारा ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारा ADE है, तो ADE दूसरा त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों में जो जो दिया है उसे भी हम बना लेते हैं। हमारा दिया है कि AB बराबर AD है, तो AB यानी कि ये, AD यानी कि ये दोनों हमारे बराबर दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि AC बराबर AE है, तो AC यानी कि ये और AE यानी कि ये दोनों भी हमारे बराबर दिया है। अब आप देखेंगे कि एक हमारी साइड यानी कि भुजा और दूसरी साइड यानी ये भुजा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर हमारा ये बीच का कोण बराबर हो जाए, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज आसानी से सर्वांगसम साबित हो जाएंगे और जहां सर्वांगसम प्रूफ हो गए वहीं पे BC बराबर DE हो जाएगा CPCT द्वारा। तो दो चीजें तो दी हुई हैं, बस हमें ये दोनों को भी बराबर दिखाना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है हमको क्या क्या दिया हुआ है, AC यहाँ से दिया हुआ है हमारे पास, AB AD ये दोनों बराबर दिया हुआ है, AB बराबर AD दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ हमारा, AC बराबर AE दिया हुआ है, इसे भी लिख लेते हैं। AC बराबर AE ये दूसरा दिया हुआ है। और दिया है कोण BAD, ये मेन डायग्राम में देखिए तो BAD ये कोण, यानी कि कोण BAD ये बराबर है कोण EAC के, EAC के, कोण EAC के। ये तीन चीज हमें दी हुई हैं और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना क्या है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, BC बराबर DE है, BC बराबर DE यानी कि ये वाला BC और ये वाला DE हमें दिखाना है कि ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देखेंगे फिर। त्रिभुज ABC, चाहे यहां से ABC ले लो चाहे यहां से BAC ले लो, एक ही चीज है, तो हम BAC ले लेते हैं। त्रिभुज BAC और चूंकि हम B से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे D से शुरू करेंगे। त्रिभुज DA, ये वाला A और ये वाला E हो जाएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी पेन चल नहीं रही है। त्रिभुज DAE में इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो हमारे पास AB बराबर AD दिया हुआ है। यहाँ लिख लेते हैं हम AB बराबर AD, ये हमें दिया है, ये हमें क्या है, दिया है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे हम समीकरण
1 मान लेते हैं कि हमारा समीकरण 1 है। दूसरा, इन दोनों त्रिभुज में देखिए, अब AB बराबर AD हो गया। अब AB बराबर AD हो गया है। अब हमें दिखाना है कि कोण BAC और DAE ये दोनों भी बराबर हैं। तो हम मेन डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा BAC है, ये जो त्रिभुज है BAC त्रिभुज में जो ये कोण है BAC, ये 2 कोण से मिलकर बना है। एक ये कोण हो गया और एक ये छोटा वाला कोण, इसे हम x मान लेते हैं। तो जो हमारा कोण BAC है वो इस कोण से और x कोण इन दोनों से मिलकर बना है। यानी कि जो हमारा कोण BAC वो किससे मिलकर बना है? कोण BAD प्लस x, इससे मिलकर बना हुआ है। और दूसरा कोण जो हमारा DAE है, ये भी हमारा x प्लस CAE से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा ये DAE है, ये बड़ा पूरा जो त्रिभुज है, इसको देखिए आप, तो इस वाले कोण से मिलकर बना है और इस वाले कोण से मिलकर बना है। यानी कि जो हमारा कोण DAE है, ये किससे किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है हमारा x, ये x प्लस CAE, कोण CAE इससे मिलकर बना हुआ है, बराबर इसे हम x प्लस, इसको हम E पहले भी लिख सकते हैं, EAC भी कह सकते हैं, यानी कोण EAC भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसी EAC को पहले लिख लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EAC प्लस x कर दिया है। अब जो हमारा मगर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए आप, मगर हमें दिया कि कोण BAD ये कोण और EAC ये कोण दोनों बराबर हुआ है। मगर कोण BAD बराबर दिया है कोण EAC के, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा ये BAD है और EAC ये दोनों बराबर हैं। यानी कि जो हमारा कोण है BAC बराबर कोण BAD प्लस x, और यहाँ से जो हमारा कोण है DAE बराबर, ये इस EAC की जगह हम क्या लिख देते हैं? BAD, यानी कोण BAD और ये प्लस x है तो प्लस x हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर्चेस साइड बराबर है तो LHS भी अपने आप बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण DAE के। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि जो BAC और DAE ये दोनों भी बराबर हो गए। तीसरा, AC बराबर AE ये दिया हुआ है, AC बराबर AE ये दिया हुआ है, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है तो यहाँ पे रीजन भी लिख लेते हैं कि ये हमें दिया है, और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में देखिए, AB बराबर AD यानी कि ये S हो गया, ये हमें क्या है? ये S हो गया। समीकरण 2 में देखिए कि कोण बराबर है, यानी कि ये A हो गया। समीकरण 3 में ये फिर S हो गया, यानी SAS क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे ABC और ADE, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। हम A से शुरू कर रहे हैं, ABC है तो ADE होगा। अगर B से शुरू कर रहे हैं, BAC है तो DAE हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, वो भी SAS क्राइटेरिया से। और जहां ये दोनों सर्वांग सम हो गए, वहीं पर ये हमारा BC DE के बराबर हो जाएगा। यानी कि BC बराबर DE हो जाएगा, वो भी CP CT द्वारा, यानी संगत भाग हमारे बराबर हो जाएंगे। और ये हमें दर्शाना था और ये हमारा आंसर हो जाएगा।